इस आयोजन में, क्षत्रिय संघ के इस आयोजन में कई संत वृंद भी पधारे हैं। तो जैसी हमारी पहले बात हुई महंत प्रतापपुरी जी से, अब दूधेश्वर मठ गाजियाबाद के महंत श्री नारायण गिरी जी भी यहाँ पे पधारे हैं। गुरुदेव, क्या सोचते हैं इस आयोजन को लेके? धार्मिक आध्यात्मिक मैसेज क्या है? देखिए कि विशेष रूप से हम लोग का महुवंश जीव लोग जीव भूता सनातना, तो क्षत्रिय हमेशा से जो है सनातन को लेकर जो है, और सनातन के जो उसके जो मूल्य है, उसके जो है उनको सारा चीज़ों को लेकर वो जीता है अपने आप में। तो संपूर्ण विश्व के अंदर में जो न्याय है या समस्त सभी जीवों का कल्याण है, मनुष्य मात्र का जो कल्याण और सबके प्रति समभाव और समदृष्टि, ये विशेष रूप से तन सिंह जी का जो है एक साधारण परिवार से उठकर उन्होंने पूरा विश्व के अंदर में और विशेष रूप से भारत के अंदर में युवाओं में, युवा शक्ति में जो क्षत्रिय संघ की स्थापना किया उन्होंने, और युवाओं में आज भी जो संस्कार उनका निरंतर जो है सारे उनके जो युवा संघ के दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत ही अपने आप में गौरव भी है। और व्यक्ति को के जीवन में भाई व्यक्ति जन्म लिया, मृत्यु हो गया, उसका कोई उसका प्रयोजन नहीं है, परंतु आज इतना वर्षों के बाद में भी एक उनका जन्म हुए 100 वर्ष हो गए, करीब 55 साल उन्होंने जीवन अपना रहे, उसके बाद उनका शरीर पूरा हो गया, परंतु आज भी उनके विचार जो है उन्होंने भगवान राम है, गीता है, और भी बहुत से अपने पुस्तकों में, अपनी कहानियों में, अपने गीतों में जो भी उन्होंने जो अपने विचार जो दिए, वो आज भी जो है हमको हमेशा से प्रेरित करते रहेंगे जी। बाड़मेर में जन्म हुआ तन सिंह जी का, बाड़मेर में जन्म हुआ प्रतापपुरी जी का, और बाड़मेर के तेलवाड़ा से महंत नारायण गिरी जी हैं। तो ये अध्यात्म की धारा कैसे बह रही है रेगिस्तानी इलाके से गुरुदेव? देखिए कि वहाँ जो आदमी तब के निकलता है जी, विशेष करके जो वहाँ जो साधना है कि जीवन जो है कि हमेशा से देखिए, गर्मी भी मैं जब 55 में था तो गर्मी भी करीब 51-50 डिग्री तापमान होता था, और सर्दी में मैं देखता था कुएं में हम लोग पानी लेके खींचने के लिए जाते थे तो बर्फ़ के जैसा जम जाता था। तो वो जो है वहाँ का जो भूमि है वो तपोभूमि है, और वहाँ पर युगों से जो है वहाँ पर साधु संत तपस्या महात्माओं का जो सारे चीज़ें जो है लेकर जो है निश्चित रूप से जो बाड़मेर है वो जो है एक तरह से मान लीजिए कि प्राचीन काल से ही एक ऐसा भूमि है जिसमें कि जो है शौर्य भी है, शक्ति भी है, उपासना भी है, आध्यात्मिक भी है, और साथ साथ में प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर जो जन्म लेता है, मैं कहता हूँ कि वो चेतनाओं के साथ होता है, तो उसके अंदर चेतना होती है। हमारे भी मन में था कि भारत को पूरा भ्रमण करना है, देखना है, तो अपने पास इतने साधन नहीं थे कि भाई छोटे परिवार में जन्म हुआ था, तो मैंने बोला भारत को कैसे देखें। तो वहाँ पर क्या है कि ऐसा स्थिति था, तो मेरे मन में फिर तो उसके बाद मैं पूरा निकल के हिमालय में सब जगह गया, फिर दूधेश्वर का महंत बना, अब 40 साल से इधर ही में हूँ। तो ये जो निश्चित रूप से जो इस भूमि का जो है बाड़मेर का पुण्य प्रताप है, बाड़मेर का पुण्य प्रताप है कि भाई भूमि जो है वो जन्म जहाँ होता है वो तो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। पॉलिटिशियन जो है वो आजकल थोड़ा अलग, बाड़मेर के एक पॉलिटिशियन का जिक्र आजकल अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन तन सिंह जी ने एज ए राजनेता अपना एक आध्यात्मिक जीवन जिया, तो राजनेताओं को कैसा होना चाहिए? देखिए, जो तन सिंह जी का जीवन था निश्चित रूप से जो पूरा सृष्टि का कल्याण करने के लिए, और उनके अंदर में एक संभाव, उनके अंदर में कोई भी भाव नहीं था कि उनके सामने जब वो वकालत करते थे बाड़मेर में, तो उनके सामने में कोई भी आदिवासी भील या कोई भी किसी भी जाति का आया तो वो उन सबके लिए लड़ते थे, उनके लिए ये नहीं था कोई राजपूत आए इसीलिए। तो उन्होंने सही अर्थों में जो है उन्होंने बोला कि भाई मेरे को कुछ करना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा, तो वो विधायक भी रहे, MP भी रहे, संसद में भी पहुंचे। तो निश्चित रूप से जो उस समय का जो उनका राजनीतिक था वो था कि समस्त जीवों का और समस्त व्यक्तियों का कल्याण करना है, और जो भी उनके पास में कोई प्रकार की समस्या लेके किसी भी कोई अन्याय हुआ है उनके सामने सन्मुख आ गया तो वो पूर्ण न्याय करने का अपने तरफ से वो पूर्ण प्रयास करते हैं, और सारा जीवन जो है उन्होंने अपने परिवार या उनको ध्यान नहीं दिया, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, अपने देश के प्रति, अपने प्रांत के प्रति, और प्रत्येक व्यक्ति जो भी उनके पास पहुंचा अन्याय जो खिलाफ लड़ना चाहता था तो उसका वो उन्होंने पूर्ण रूप से साथ दिया। तो महंत नारायण गिरी जी से हमारी बात हुई, इन्होंने बताया तन सिंह जी के बारे में, बाड़मेर की भूमि के बारे में, और राजनेताओं को कैसा होना चाहिए इस बारे में। हम और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। JLN स्टेडियम से प्रदीप बिदावत।